एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान तकफीरवाद का केंद्र है और पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों और दाइश और अल कायदा के बीच विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। उनका मानना है कि उनके पास धार्मिक मंजूरी है जो पूरी तरह से गलत है। इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की इजाजत नहीं देता और दुर्भाग्य से यही उनकी विचारधारा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अनुपम खेर और रेखा गुप्ता के बीच बातचीत को फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए, जबकि जमीन पर जनहित के मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि रेखा गुप्ता सरकार की ओर से जारी 100 दिनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड केवल स्क्रिप्ट है, जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली सरकार को जश्न मनाने की बजाय स्वास्थ्य सेवाओं, यमुना की सफाई, जल भराव, प्रदूषण, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन और सफाई जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल उनकी एक पोस्ट सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव ने एक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप यादव ने अपने पिता और मां के लिए एक भावुक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने खुद को राजनीति का शिकार बताया और बिना नाम लिए उनके खिलाफ सियासी साजिश रचने वालों पर निशाना भी साधा। इन दिनों 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष को रख रहे हैं। इस प्रतिनिधि मंडल का शशि थरूर भी हिस्सा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों लगातार विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस उन पर हमलावर है, जिस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये समय है कि हम अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। निसंदेह एक संपन्न लोकतंत्र में टिप्पणियां और आलोचनाएं होना लाजमी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हम उन पर ध्यान नहीं दे सकते। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, लेकिन अब धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वायुसेना के जवानों ने दुश्मनों से लड़ने के दौरान अपनी जान जोखिम में डाल दी और हमें कुछ क्षति भी पहुंची, लेकिन हमारे जवान सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को टाला नहीं जा सकता, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित राहत और बचाव कार्यों से उसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके लिए सभी विभागों में समन्वय के साथ संवेदनशीलता भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आपदा मित्र योजना की तरह राज्य में आपदा सखी योजना शुरू होगी। ये बात सीएम धामी ने एक होटल में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से मानसून 2025 की तैयारियों पर आयोजित कार्यशाला में कही। आप सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने पाकिस्तान पर धार्मिक आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पड़ोसी देश इसे धर्म का मुखौटा पहनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख पर भी जोर देते हुए कहा कि हम शांति का संदेश देने आए हैं, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों में गुजरात मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में अब 5 साल बाद कर्मचारी नियमित होंगे। सरकार ने गृह रक्षा विभाग में 700 पद भरने की मंजूरी दी है और 203 पंचायत सचिवों को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि 1980 से पाकिस्तान अपने बजट का 20 से 25% रक्षा पर खर्च करता रहा है। IMF, सऊदी अरब और अमेरिका उन्हें ऋण देते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा केवल ऋण पर ही टिका हुआ है। उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी हालत में है कि किसी भी दिन वे अगले सोमालिया या सूडान बन सकते हैं। उन्हें कोई भी मदद देने वाला देश अपना पैसा खो देगा। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी के तहत फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया मूवमेंट देश में लोकप्रिय है। आज जनकपुरी क्षेत्र के सैकड़ों युवा, बच्चे, स्कूली छात्र और बुजुर्ग लोग मोदी जी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान के लिए निकले हैं।